नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूँ। तो आज मैं बात करूँगा मन और विचार के संबंध में। तो मैंने एक पहले भी इस विषय पर वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं, लेकिन चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। तो मन और विचार। मन विचारों को जन्म देता है, विचारों को प्रक्षेपित करता है और मन ही उन विचारों को ध्वस्त करता है समयानुसार, परिस्थिति अनुसार। यानी मन अपने अतीत के विचारों को ध्वस्त करता है, उसके जगह पर नए विचार को जन्म देता है, नए विचार स्थापित करता है। तो विचारों की जननी है मन, क्योंकि मन सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अमुक परिस्थिति में, सिचुएशन में क्या करना उचित होगा, क्या करना अनुचित होगा, यह मन सब कुछ जानता है। और मन स्वतः स्फूर्त है, मन क्षणिक है, स्पॉन्टेनियस है। तो हमें मन के साथ ही जीना चाहिए, क्योंकि मन का स्थान सर्वोपरि है। मन का स्थान सर्वोपरि है, इसलिए मन के साथ जीना ज़्यादा हितकर होता है। बुद्धि ज्ञान जिसको हम कह सकते हैं, यह एक्सपीरियंस बेस्ड है, अनुभव पर आधारित है। लेकिन जो भी अनुभव बेस्ड ज्ञान है वह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, वह समय विशेष और परिस्थिति विशेष पर ही वह सही या गलत साबित होता है। यानी किसी ज्ञान का सही होना, गलत होना, यह समय विशेष या परिस्थितियां तय करती है। अब यहाँ मैं एक उदाहरण से बात को समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए, कहा जाता है कि मनुष्य अंधेरा में नहीं देख सकता। ठीक है, मनुष्य अंधेरा में नहीं देख सकता, लेकिन ठीक उसके विपरीत कुछ प्राणी जैसे उल्लू, चमगादड़ सफलतापूर्वक अंधेरा में भी देख लेता है। तो ऐसा क्यों? एक प्रकाश की एक इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होता है। तो प्रकाश के तीव्रता का एक रेंज होता है। तो मनुष्य के लिए रेंज अलग है और पशुओं के लिए अलग है। तो हमारी इंद्रिय क्षमता अन्य पशुओं से भिन्न है और पशुओं की इंद्रिय क्षमता भी हमसे भिन्न है। उल्लू के लिए प्रकाश के इंटेंसिटी का एक रेंज अलग होता है, चमगादड़ के लिए अलग होता है। तो प्रकाश की तीव्रता के अनुकूल हमारी आंखें या अन्य जंतुओं की आंखें देखने में सक्षम होता है। फिर अंधेरा क्या है? जहां आप कुछ नहीं देख पाते वहां उसे हम अंधेरा कहते हैं। तो जो मनुष्य के लिए अंधेरा है वही दूसरे जीवों के लिए अंधेरा नहीं है। चमगादड़ और उल्लू अंधेरा में भी देख लेता है, यानी वहां भी प्रकाश है, लेकिन उसका इंटेंसिटी इतना कम है, इतना कम है कि मनुष्य के लिए वह अंधेरा साबित होता है। लेकिन चमगादड़ और उल्लू आदि प्राणियों के लिए वहां अंधेरा नहीं है। तो जहां आप नहीं देख पाते वहां अंधेरा है। तो यह स्थापित नियम कि मनुष्य अंधेरा में नहीं देख पाता,
यह तय करता है कि मनुष्य के लिए अंधेरा अलग है और प्राणियों के लिए अंधेरा का मतलब अलग है। तो जो भी स्थापित नियम है, जो अनुभव बेस्ड है, वह यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं साबित हो रहा। और एक और मैं उदाहरण आप लोगों के समझ प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे मिर्ची, आपका जिह्वा मिर्ची के स्वाद को चख करके यह कह सकता है कि मिर्ची स्वाद में तीखा होता है। अब साइंस के बात करें तो हमारे जीभ के अंदर एक ग्लैंड से लाइपेज वह स्वाद के लिए जवाबदेह है। ये चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं संक्षिप्त में यहाँ बात करूँगा कि जिह्वा जिस स्वाद को तीखा कह रहा है मनुष्य का, वही अन्य प्राणियों के लिए वह तीखा नहीं है। मिर्ची मनुष्य जाति का अनुभव यह बताता है कि मिर्ची स्वाद से तीखा है, परंतु वहीं एक तोता सैकड़ों मिर्ची को खा जाता है, उसके लिए वह मिर्ची तीता नहीं होता। यदि उसको भी वही तीतापन महसूस होता तो वो भी मिर्ची को नहीं खा पाता। तो आपका अनुभव कहता है कि वह तीता है, लेकिन वह तीता है क्या, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है? यहाँ मैं उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा। तो ज्ञान जो अनुभव बेस्ड है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। अंतश्चेतना ज्ञान का स्रोत है और अंतश्चेतना से उमड़ने वाला भाव को हम मन कहते हैं। मन ही ज्ञान का स्रोत है, मन सर्वज्ञ है। तो मन स्पॉन्टेनियस होता है, क्षणिक होता है। जिस क्षण जिस पल मन जो भी निर्णय लेता है, कार्य करता है, वह सत्य होता है। और समय विशेष और परिस्थिति विशेष ही यह तय करता है कि इस संदर्भ में क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो अनुभव और अर्थात बुद्धि के साथ चलने के बजाय मन के साथ जीना ज़्यादा उचित है, श्रेयकर है और हितकर है। और आज मैं अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।